श्री येशुरूप चरणं शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं। श्री येशुरूप चरणं शरणं। किसी से प्यार होता है, किसी को से कुछ लोगों से प्यार नहीं होता। शक्ल से प्यार वैसा पुजारी जिन्हें शक्ल से प्यार नहीं वो है निराकार। इन संतों ने दोनों के लिए रास्ता बताया। जो साकार पुजारी हैं उनका प्रथम कार्य एक इष्टा निश्चित करना। एक निश्चित किए, एक अपनी आत्मा से पूछिए कि भगवान की कौन सी मूर्ति आपकी है जिसमें भगवान की सबसे ऊंची भावना डाल सकते हो। उसे अपनाइए, उसे अपना इष्ट माने, उसी की पूजा करें, उसी का दें, को याद करें, उसको नहीं। ऐसा नहीं कि भी अपना पूजा करें, कभी कृष्ण की माँ की। अगर रोज रोज बदलेंगे तो इसका विशेष लाभ होगा। दरअसल में पूजा का जो मकसद है वो है चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना, और ऊपर उससे उठे तो कहेंगे कि चित्त की वृत्ति निरोध प्राप्त करना। ऐसी हालत जिसमें विचार शून्यता प्राप्त हो, जब भी हो सकता है एक इष्ट हो। पूजा कैसा करें? कुशा या कंबल का आसन हो, धूप बत्ती अगरबत्ती, सुख आसन से बैठे, रात्रि के वस्त्र बदल कर बैठे, साफ सुथरी चादर बिछी हो। अगर स्नान नहीं कर सकते तो कोई भी मुंह हाथ धोकर सुख आसन से बैठे। फिर कल्पना कि आपका इष्ट शरीर के सामने मान है। उसके बाद कोई भक्ति भरा बजाइए तो क्या होगा? आपके बहिर्मुखी विचारों दुनिया से हटकर मन ईश्वर की तरफ लग जाएगा। इसके बाद ध्यान लगेगा। पहले बाहर देखिए, अपने इष्ट की मूर्त बाहर देखें। ये कल्पना करिए कि आपका इष्ट सह शरीर आपके सामने विद्यमान है। फिर कोई भक्ति भरा भजन गाइए तो क्या होगा? आपके मुखी विचारों की ऐसे मन खटकर ईश्वर की तरफ लग जाएगा। और इसके बाद जब आप ध्यान करेंगे तो ध्यान बनेगा। बाहर देखिए, अपने बाहर अपने सामने या ध्यान जाए, उस पर मूर्त अपने में उतारिए, बड़े प्यार से उतारे।
इतने प्यार से कि ना कोई दूसरा विचार जाए, ना ख्याल। हमारी आत्मा हमारे मन को देखती रहती है, बताती रहती है कि हम क्या सोच रहे हैं। जब मन फिर प्यार से इसी मूर्ति पर जमाए, फिर ना कोई विचार रहेगा। जब चेतन अवस्था में लौटेंगे के ध्यान देंगे, और उस समय आपको सुंदर अनुभूति कि आपका हृदय मस्तिष्क अनुपम आनंद से भर गया। बड़ी शक्ति मिली, जितना मस्तिष्क पर भार था हल्का हो गया। यह पूजा का तरीका जन संतों ने बताया। साकार पुजारियों के लिए यदि ऐसे पूजा करेंगे विशेष लाभ होगा। चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी, और धीरे धीरे सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश कर जाएंगे। दूसरे वो भाई हैं जो निराकार भगवान के उपासक हैं, परमात्मा मूर्ति नहीं मानते, भगवान के नाम को पकड़ें और उस नाम को चुने कि आत्मा को सबसे प्यारा लगता हो। कोई ना कोई नाम से तो याद करते ही होंगे। हिंदू का नाम, मुसलमान भाई अल्लाह, सिख भाई वागुरु, क्रिश्चियन भाई क्राइस्ट चर्च। जो आपकी आत्मा को अच्छा लगे, जो आपकी आत्मा को प्यारा लगे, उसे पे आसन वही सुखासन दे। बड़े प्यार से बैठिए, हृदय की तरफ के अवस्था बनाए। ख्याल जब आपका हृदय धुक धुक करता है, उस हार्ट बीट से जो आपके इष्ट का नाम है वो निकल रहा है। हृदय ओम ओम कह रहा है, जवान नहीं कह रही। शुरू में दिक्कत होती है, तब आप जप कर सकते हैं ओम ओम ओम। धीरे ऐसी अवस्था आती है, आपको बस स्पष्ट सुनाई दे कि हृदय से ओम की आवाज निकल रही है। ऐसी हालत पैदा होती है, ना कोई दूसरा विचार रहता है, ना ख्याल। अपने आप का होश गायब, होश नहीं रहता, अपने आप से गायब हो जाते हैं। विचार शून्य अवस्था प्राप्त होती है। जब चेतना में आते हैं तो वही सुनते, एहसास होता है अनुपम का बड़ा आनंद था। मस्तिष्क अनुपम आनंद से भर गया, शांति मिली। इन संतों ने पूजा का तरीका बताया। यदि हम ऐसे पूजा करेंगे हमें लाभ होगा, चित्त की एकता में प्राप्त होगी। धीरे धीरे हमें सुखी अवस्था सुषुप्ति समाधि में प्रवेश करेंगे। एक दिन आएगा कि हमें आत्मा का अनुभव होगा, और एक दिन ऐसा कि उससे एकाकार हो जाए, ज्योति से ज्योति मिल जाएगी। अभी एक भजन होगा। मैं क्या बताऊं तमन्नाए जिंदगी क्या है, मैं क्या बताऊं तमन्नाए जिया है। दूर आप सलामत रहें क्या है, हुजूर आप मत रहें कमी क्या है। मेरा दाम तमन्नाए नी है, और न दिल में तड़प हो आशी है। अगर न दिल में तो की आए ना दर्दी बोल तो जी क्या है।
दौलत और जिंदगी क्या है, हुजूर आप सलामत रहे, कहीं क्या है मैं क्या बताऊं, तमन्ना है जिंदगी क्या है, मैं क्या बताऊं। है इसके वास्ते कौन तेरे दामन में है इस वास्ते कौन तेरे दामन में, रे गदा के लिए क्या है, रे गदा के लिए ताज़े अभी क्या है, दूर आप सलाम है, कमी क्या है, क्या बताऊं कमाए क्या है, मैं क्या बताऊं। तेरे कम के सारे जिंदगी मेरी तेरे कम के सारे जिंदगी मेरी, तेरा करम न हो शामिल तो जिंदगी क्या है, तेरा करम न हो शामिल तो जिंदगी क्या है, हुजूर आप सलामत रहें, कमी क्या है मैं क्या बताऊं, तमन्नाए जिंदगी क्या है मैं क्या बताऊं। मेरी नमाज यही है कि पूजती हूँ तुम्हें, मेरी नमाज नाज मेरी नमाज यही है कि पूजती हूँ तुम्हें, मुझे खबर नहीं आगाज़ जिंदगी क्या है, मुझे खबर नहीं आगाज़ बंदगी क्या है, हुजूर आप सलामत रहें, कमी क्या है मैं क्या बताऊं, तमन्नाए जिंदगी है मैं क्या बताऊं। चमन के हुस्न को देखूं तो किस तरह देखूं, चमन के हुस्न को देखूं तो किस तरह देखूं, तेरे जमाल के आगे ये रोशनी क्या है, तेरे जमाल के आगे ये रोशनी क्या है, हुजूर आप सलामत रहें, कमी क्या है मैं क्या बताऊं, तमन्नाए जिंदगी क्या है मैं क्या बताऊं। फना उनकी मोहब्बत की वादियाँ देखो, फना उनकी मोहब्बत की वादियाँ देखो, जो मुझसे पूछ रहे हैं बता तेरी खुशी क्या है, जो मुझसे पूछ रहे हैं बता
तेरी खुशी आए फूलत रहे कमी आए, क्या बताऊं तमन्नाए जिंदगी क्या है, मैं क्या बताऊं तमन्नाए जिंदगी क्या है, तू आप मत रहे कमी आए, क्या बताऊं तमन्नाए जिंदगी क्या है, मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं।
श्री ब्रजमोहन वचना भाग 2 परिच्छेद 3 घृणा भाव से निवृत्ति एक इष्ट में निष्ठा। स्थान T34 अतुल ग्रोव रोड, नई दिल्ली, सन 1948। जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, गिरिजा सोई कृपाल रघुराई। आदि अंत कोई जासु न पावा, मति अनुमान निगम असगावा। घर पहुंचकर दास का हृदय बड़ा ही दुखित था। नियमानुसार सोने से पूर्व रात्रि में ध्यान कर तथा अपने को प्रभु चरणों में अर्पित कर दास सो गया। रात्रि में लगभग 2:30 बजे बड़ा ही भयंकर स्वप्न देखा। दास अपने धर्मपत्नी तथा छोटे लड़के रमेश के साथ अपने घनिष्ठ मित्र जो होम्योपैथी का बहुत शौक भी रखते हैं कि यहाँ मिलने सोशल विजिट गया है। मित्र के घर पहुंचकर धर्मपत्नी तो अंदर घर में औरतों से मिलने चली गई तथा दास अजीज रमेश के साथ बैठक में जो बाहर की ओर है अपने मित्र डॉक्टर के साथ जा बैठा। डॉक्टर दास को देख आया और बहुत खुश हुआ और बोला, आज बड़े अच्छे समय आए। आज मैं तुम्हें वह मौजा मिरेकल दिखाऊंगा जैसा तुमने कभी जिंदगी में न देखा होगा और नहीं देखोगे। दास ने कहा, क्या दिखाओगे? कोई नई होम्योपैथिक दवा घास फूस जंगल की जड़ी बूटी इकट्ठा करके बनाई होगी और दिखाने को क्या रखा है, यही करते रहते हो। डॉक्टर हंसा और बोला, घबराना नहीं, अभी दिखाता हूं। ऐसा कहकर वह घर के अंदर चला गया। थोड़ी ही देर में हाथ में एक बहुत तेज कृपाण लेकर आया और आते ही बड़े जोर से अजीज रमेश की गर्दन पर दे मारी। कृपाण लगते ही बच्चे का सर धड़ से अलग होकर भुट्टे की तरह दूर जा पड़ा। बच्चे का धड़ उठाते हुए डॉक्टर बोला, घबराना नहीं, अभी जिंदा कर दूंगा। यही तो मौजा है, मिरेकल है, दिखाना है। दास बड़ा ही चकित तथा हैरान था कि डॉक्टर पागल हो गया मालूम होता है और इसी सोच में था कि अब इसे क्या करना चाहिए, धर्मपत्नी क्या कहेगी। साथ में होते हुए भी बच्चे को मरवा दिया, क्या करूं? अगर इस डॉक्टर को मार भी दूं तो बच्चा तो जिंदा होने से रहा। दास इसी सोच विचार में ही रहा कि डॉक्टर ने बच्चे के धड़ को अंदर ले जाकर मांस की बोटी बोटी कर डाली। उसके बाद कृपाण घर में अंदर छोड़कर एक बर्तन में बच्चे के मांस को लेकर बैठक में आया। दास घबरा उठा और उसे क्रोध आना ही चाहता था कि डॉक्टर फिर हंसकर बोला, बच्चा अभी जिंदा हो जाएगा, घबराओ नहीं, गुस्सा न करो, देखते जाओ। दास शांत होकर फिर सोचने लगा कि क्या करे। इतने में डॉक्टर फिर अंदर गया, एक दूसरे बर्तन में आटा लाया और फिर अंदर से एक जलती हुई अंगीठी लाया। मांस को आटे में सान कर रोटियां सेकने लगा और साथ साथ बराबर कहता जाता था कि बच्चा तुम्हारा अभी जिंदा हो जाएगा, तुम सब्र करो, देखते जाओ। दास ने कहा, डॉक्टर तुम गर्दन मारने लायक हो, तुमने कौन से जन्म की दुश्मनी निकाली है? अगर बच्चा जिंदा न हुआ तो तुम्हें भी कच्चा पीसा जाएगा। डॉक्टर फिर हंसा और 2 रोटी दास के सामने रखता हुआ बोला, इन्हें खा लो, इधर खाओ और उधर तुम्हारा बच्चा आता है। दास बड़ी परेशानी में था कि क्या करे और क्या ना करे। बातचीत से तो डॉक्टर पागल मालूम नहीं होता, चेहरा मोहरा आंखें इत्यादि सब ठीक नॉर्मल है, परंतु इसने यह क्यों किया? क्या रोटी खाने से बच्चा आ सकता है? कदापि नहीं। डॉक्टर फिर बोला, मेरा विश्वास करो, आज तक मैंने क्या कभी तुम्हें धोखा दिया है? बस यह रोटी खाओ और उधर तुम्हारा बच्चा जिंदा होता है, घबराओ नहीं। दास सोचता है
अगर बच्चे के मांस खाने की रोटी से खाने से बच्चा जिंदा हो सकता है तो कोई हर्ज नहीं। दुनिया यही तो कहेगी कि अपने बच्चे का मांस खाया है, कोई बात नहीं। परंतु बच्चा जीवित हो जाएगा और फिर ऐसा विचार कर ज्यों ही रोटी का ग्रास मुंह में देने के लिए उठाया था, एक साथ सड़े मांस की बदबू से इसकी नाक तथा मुख भर गए और इसकी फौरन आंख खुल गई। आंख खुलने पर भी सड़े मांस की बदबू कम नहीं हुई। पतित दास उठा और बिजली जलाकर गुसल खाने बाथरूम में गया। जाकर मंजन से खूब मुंह साफ किया, बार बार कुल्ला किया, परंतु बदबू फिर भी कम न हुई। अब बहुत घबरा गया। वापिस आकर अपने बिस्तर पर बैठ गया और रो रो कर अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान से प्रार्थना करने लगा, प्रभु, यह कितना पापी तथा दुष्ट है जो ऐसा बुरा स्वप्न देखा और सड़े मांस की बदबू अभी भी इसका पीछा नहीं छोड़ रही है। हे प्रभु, इस पामर से अति पामर पतित दास का कैसे उद्धार होगा? प्रभु, अब तो दया करो, रहम करो, यह पतित केवल तेरे द्वार का भिखारी है। इत्यादि इत्यादि। प्रार्थना करते करते एक गहरा नशा पतित को हुआ और उसी नशे में यह फिर सो गया। प्रातःकाल लगभग 6 बजे फिर दास ने स्वप्न देखा। आज रविवार है। दास का आज मौन व्रत है। प्रातःकाल सही स्नान आदि से निवृत्त से हो दास हरिचिंतन में लगा हुआ है। बीच बीच में संत पढ़ने लगता है, कभी ध्यान, कभी सुमिरन, कभी स्वाध्याय। इसी प्रकार सायंकाल के 6 बज गए। अब विशेष रूप से अगरबत्ती जला रामायण का ऊंचे स्वर से पाठ कर मौन व्रत तोड़ रहा है। अब हल्का भोजन कर व्रत खोला, फौरन कपड़े पहन बस में बैठकर बिरला मंदिर पहुंचा। लक्ष्मी नारायण जी की आरती हो रही है। बड़ा ही आनंद आ रहा है। मूर्ति सजीव सी मालूम हो रही है। अब गीता भवन में गया। भजन प्रारंभ करने से पहले पंडित जी 24 घंटे हरि चर्चा करने का व्याख्यान दे रहे हैं। अब भजन होने लगे। मधुर कंठ से भक्ति रस के भजनों में सोने में सुहागे का काम किया है। दास आंख मीचे आनंद में झूम रहा है। आंख खुली तो भजन समाप्त होने में केवल 5 मिनट बाकी हैं। अब परमपिता परमात्मा से प्रार्थना कर रहा है कि भजन 1 घंटा और अधिक चले तो बड़ा अच्छा हो। भजनों में बड़ा ही आनंद आ रहा है। पंडित जी के पास ट्रस्टी महोदय का पर्चा पहुंचा है। पंडित जी भजन समाप्त कर अपनी सख्त ड्यूटी तथा कभी छुट्टी न मिलने वाली बात सबको बता रहे हैं कि दास के हृदय में घृणा के भाव पैदा होते हैं और जैसे ही यह चलने के लिए खड़ा होता है, स्वप्न में आवाज आती है, अरे नीच, सब में कमी देखता है, घृणा करता है, जरा अपनी ओर तो देख, तुझसे नीच कौन है जिसने अपने पुत्र का मांस खाया है। यह आवाज सुन पतित दास रो पड़ा और इधर उधर सबसे यह कहता हुआ घूमने लगा, ए दुनिया के लोगों, तुम सब इस नीच तथा पापी के मुख पर थूको। इस पामर ने अपने पुत्र का मांस खाया है। ऐसा कह कर यह पतितास घूम रहा है। बाजारों में जाता है। सब बड़े करुणा भाव से इसकी ओर देख रहे हैं, परंतु यह क्या, अब इसके मन में घृणा भाव पैदा ही नहीं होते। यह कसाई की दुकान है। कसाई मांस की बोटी बोटी काट रहा है, परंतु दास के हृदय में कोई घृणा नहीं। यह कोड़ी भीख मांग रहा है, बदन से पीक तथा लहू चू रहा है। दास के हृदय में कोई घृणा भाव नहीं। घृणा की जगह करुणा है। घृणा हमेशा के लिए लुप्त है। यह स्वप्न देखते देखते आंख खुल गई तो तकिया आंसुओं से गीला था। अब सड़े मांस के बदबू भी नहीं रही। मालिक का शुक्रिया अदा किया और परम पूजन सदगुरुदेव जी को सारा हाल मैं अपनी डायरी के लिख भेजा तथा वापसी डाक से आपका निम्नलिखित उत्तर मिला। ओम
फतेहपुर 13 नवंबर 1948। प्रिय यशपाल, चिरंजीव रहो। तुम्हारे 2 पत्र आए, समाचार मिले। सचमुच भक्ति वहीं सुंदर रूप से रीझती है जहां वह भगत अपने इष्ट देव सद्गुरु पर सत्य रूप से प्रेम व विश्वास से भरा व सजा हुआ हृदय प्रेष करता है। प्रभु स्वयं ऐसे भक्तों पर अपनी कृपा करते रहते हैं। परमात्मा की असीम दया व कृपा से तुम्हारे दिल में उसका प्रेम है, अनुराग है, भक्ति है और जीवन की कला बदलकर एक नया सुंदर रूप धारण करने की ओर चल रही है। परमात्मा करे यह भक्ति नई नई तरक्की करती रहे। स्वप्न जो तुमने देखे हैं वह सब अच्छे हैं और जिस साहस और प्रेम आनंद से अभ्यास किया जा रहा है वह सब बहुत सुंदर है। तुमने जो डायरी भेजी है वह बहुत अच्छी है। उस पर सोच समझकर अभ्यास करना उचित है। इतनी सख्ती हर बात में एकदम से न करनी चाहिए कि अपने संसारी साधारण जीवन में अशांति का स्वरूप पैदा हो। संसार में रहते हुए सब धर्मों का सुंदर पालन करते हुए मालिक के शरण में दिल लगा और डूबा रहे, यह है यहाँ की तालीम। खाना खाते समय और सोते समय मालिक की याद में दिल लगा रहना चाहिए। आखिरी स्वप्न में इस बात की तरफ हिदायत है कि अपने इष्ट देव को छोड़कर किसी से कुछ इच्छा और तलब वगैरह नहीं करना सच्चे भगत और उत्तम अभ्यासी का उत्तम नियम होना चाहिए। आपने वहां जाकर विशाल मूर्तियों से प्रार्थना की और दिल की पूजा का भाव भी उधर ही रखते रहे। देखिए, स्त्री 3 प्रकार की होती है। नंबर 1, सदवती, पतिव्रता देवी, जो सिर्फ अपने पतिदेव का ही इष्ट परिपूर्ण रूप से कैसे सुंदर अटल प्रेम भाव से कायम रखती है और उसका मान हर जगह होता है। वह कहीं किसी की और किसी बात आदि के लिए तनिक भी इच्छा या तवज्जो नहीं करती है। सभ्यता व सदाचार जीवन से सरोबार और अपने मालिक या इष्टदेव के प्रेम में चूर चूर रहती है और सबका भला ही चाहती है, आदि आदि। नंबर 2, वह स्त्री जो पति पर भी प्रेम व विश्वास करती है और दूसरों की सहायता पर भी इच्छा रखती है, आदि आदि। नंबर 3, वह स्त्री जो पतिदेव को अपने प्रेम का आदर्श का धोखा देकर संसार में इधर उधर आनंद व आराम की इच्छा किया करती है, आदि आदि। यही बात इस मार्ग में ठीक उतरती है। परमात्मा जिसको कुछ करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, उसका किसी अपने प्रेमी या संत से नाता जोड़ देते हैं और फिर उसके सत जीवन की सुंदरता से प्रसन्न होकर उसका मान और दर्जा बढ़ाते रहते हैं, जो कि नंबर 2 या नंबर 3 के अनुसार अपने मन से विचलित होते हैं। वह उनकी निगाह में वैसे ही आएंगे चाहे वह जाहिरा कितनी सेवा भाव प्रकट करें। कभी कभी बुलंदशहर और कभी कभी समय निकालकर यहाँ सत्संग के लिए आ जाया करो, इससे बहुत लाभ होता है। बाकी सब कुशल है। राम राम। ब्रजमोहन लाल जी। इसके 3 दिन पश्चात चाचा जी श्री मोहनलाल जी का भी एक पत्र इस विषय में बुलंदशहर से प्राप्त हुआ, जो इस प्रकार था। प्रिय यशपाल, खुश रहो। पत्र आज आया, हाल मालूम हुआ। तुम्हारी खुशकिस्मती थी कि आप पर ऐसी कैफियत गुजरी। अब जरूरत इस बात की है कि दूसरी संगतों और दूसरे तरीकों की सोहबत से बचते रहो। जो गुरु महाराज ने बतलाया है उसको अपने घर बैठकर करे जाओ, वरना रुकावट पड़ जाने का अंदेशा है। कहीं कीर्तन मंदिर वगैरह में मत जाओ जब तक हुक्म गुरुजी का न हो। कोई साधु महात्मा कोई आवे मत जाओ। किसी सोसाइटी के मेंबर ना बनो। आपने दूसरी जगह जाकर संध्या की, कीर्तन में गए, मूर्तियों पर ध्यान लगाया, खराब ख्वाब देखा, यानी बच्चे का स्वप्न में मांस खाया,
इसके माने यह है कि आत्मा ने उस तरीके व आनंद को कबूल नहीं किया जो सद्गुरु के मुकाबले में दस्तूर या रूप में धारण किया था। इस वक्त आपका काम यकृत ही प्रेम व विश्वास के साथ सद्गुरु से तालीम हासिल करना है। इधर उधर दौड़ धूप से दुविधा होने का डर है। फिर कोई देवता हो, महात्मा हो, वैसे ऐसे साधकों की वक़्त नहीं करते। पतिव्रता औरत का एक पति होता है, दूसरे की तरफ निगाह नहीं करती। उसके लिए दूसरे तमाम मर्द औरत समान हैं। जो अपने इष्टदेव की इजाजत बगैर और उसके प्रेम विश्वास के बिना दूसरों के निकट या सामने या संगत में जाते हैं, वह जिनके पास जाते हैं जाने वालों की वक़्त नहीं करते। आपका और गुरु का वास्ता शौहर और पत्नी का है। गुरु पति हैं, हम पत्नी हैं। आप खामोशी से जी लगाकर अपने इष्ट पर ही प्रेम विश्वास मुस्तकिल मिजाजी से रहें, इससे ही सब कुछ मिलेगा। इधर उधर भटकते धोखा खाते न फिरना चाहिए। गुरु महाराज हरजाई शिष्य से खुश नहीं होते। तस्वीर आने पर भेजूंगा। रूपवती को दुआ, बच्चों को दुआ। रूपवती चाहे लेटकर ही करे, 15 मिनट जरूर बैठ लें। सत्यपाल को प्यार, मोहनलाल। श्री परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने 13 नवंबर 1948 को इसी विषय पर दास के पूजनी चाचा जी को भी निम्नलिखित पत्र भेजा था। फतेहपुर, 13 नवंबर 1948। मोहब्बे कलवी, तस्लीम व राम राम। आपके खत से समाचार मिले। अजीजी यशपाल के कई खतूत मुसफ़िल दिल्ली से आए। जज्बा पैदा हो गया था। अक्सर ऐसी दशाएं व कैफियतें गुजरा करती हैं, लेकिन इस अजीज पर ये मामलात व कृपा दृष्टि बहुत जल्द गुजरे और यह उसका भाग्य था। मालिक की कृपा दृष्टि थी। ईश्वर करे उसकी तबीयत व मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ती व कायम रहे। ज़रूरत यह ज़रूर है कि वह दूसरी संगतों और तरीकों की सोहबतों वगैरह से ज़रा बचता रहे, क्योंकि इस वक्त किमाम पैदा हो रहा है और मालिक की दया व कृपा से ज़्यादा जोर से उठ रहा है। कहीं उसमें दूसरे तरीकों और संगत के जज्बात शामिल न हो जावें, जिससे अक्सर दौरान तालीम में शकूक और रुकावटें पैदा हो जाया करती हैं। एक खत में तहरीर है कि उसने एक जगह पर जाकर वहाँ पर संध्या प्रार्थना व कीर्तन में शामिल होकर बड़ा आनंद लिया। वहाँ पर विशाल मूर्तियाँ थी, उन पर ध्यान लगाकर उसने उनसे प्रार्थना भी की वगैरह वगैरह। और वहीं से उसकी तबीयत के खिलाफ बातचीत होना सुनकर घृणा भी पैदा हो गई और घर पर बहुत बुरा ख्वाब देखा, जिसमें अजीज मजकूर ने अपने लड़के का गोश्त भी खाया, जिससे जागने पर उसकी तबीयत पर अजहद, घृणा और दुख पैदा हुआ। यह ख्वाब जाहिर करता है कि आत्मा ने उस तरीके और आनंद को कबूल नहीं किया जो सद्गुरु के मुकाबले में दूसरी वस्तु या रूप में धारण किया था। गो वह सब अच्छी चीज़ें थीं। इस वक्त उसका काम सिर्फ यकरुखी और प्रेम विश्वास से सद्गुरु से तालीम हासिल करने का है। इधर उधर दौड़ धूप से दुविधा होने का डर रहता है। फिर चाहे कोई देवता हो, चाहे कोई और भक्तजन या संत महात्मा हुए, वे ऐसे साधकों की मदद नहीं करते जो अपने इष्टदेव की आज्ञा बगैर और उनके प्रेम विश्वास के बिना उनके निकट या सामने या संगत में जाते हैं। आप अजीज को समझा देवें, वह खामोशी से जी लगाकर अपने इष्ट पर ही प्रेम व विश्वास मुस्तकिल मिजाजी से रखे। इसी से सब कुछ जो होना होगा मालिक उसे बख्शेगा। इधर उधर भटकता व धोखे खाता ना फिरे। मुकुटी बाबू का भी खत आया है। आप उनसे फरमा दे कि मालिक से प्रार्थना की गई है, लेकिन भाई यह क्या बात है कि ऐसे मामलात का नाजायज फायदा उठाते रहा जाए, मगर परमार्थ की राह में भी उनको लगाकर इस गुनाह से हल्के हो जाने की नीयत नहीं होती। और जब कोई पकड़ होती है तो फिर परमात्मा से उससे माफ़ी के वास्ते प्रार्थना करनी पड़ती है। यह हमारा सब इंसानी फर्ज ज़रूर है
कि जब कोई मुसीबत और दुख व परेशानी में हो तो उसकी मदद व सहायता करनी चाहिए और मालिक से भी प्रार्थना भी करनी चाहिए। लेकिन दूसरी नज़र में मालिक के सामने बड़ी शर्म व निदामत भी ज़रूर पैदा होती है। जहाँ नाजायज खुदगर्जियाँ व सूरतें आदतों से दूर ना हो, वहाँ परमार्थ की कमाई क्या हो सकती है? वह अपने समाज की क्या सेवा कर सकता है? बुरी बातों को चुरा छिपा कर करना और बुजुर्गों का, समाज का, सत्पुरुषों व सद्गुरुओं का व परमात्मा का भय व डर, उनकी शर्म न रखकर सिर्फ अपनी नाजायज गरज को बढ़ाकर पूरी करने की कोशिश करना, मगर नेक काम, परमार्थी धर्म व ईश्वर भजन, आध्यात्मिक तरक्की वगैरह वगैरह करने में शर्म, डर और समय का अभाव वगैरह सब पैदा हो जाते हैं। भला यह कैसे प्रतीत हो कि ऐसे शख्स को परमार्थ का शौक है और वह सत्संगी सचमुच है ही और मालिक व सद्गुरु से प्रेम व भक्ति भी रखता है। बुलंदशहर से वापसी पर एक खत रवाना कर दिया गया था और जो वहां पर गुफ्तगू हुई थी वह भी लिख दी थी। जाहिरा तो यही यकीन हो गया था कि जैसा उन बुजुर्ग साहिबान ने फरमाया था कि वह कोई करारदाद नहीं करना चाहते हैं और लड़की पर इत्मीनान करना चाहते हैं, शादी उन साहिबान को ज़रूर मंजूर थी। इसलिए आप व जनाब मुख्तार साहब से अर्ज कर आया था कि मिलकर यह पता लगाते रहें और जल्द करावे, ताकि शगुन वगैरह की रस्म भी जल्दी से हो जावे और शादी भी जल्द हो जावे। अब आपकी तहरीर से कुछ फिक्र पैदा हो गई है। परमात्मा हमारी सबकी मदद करेगा, फरमाएगा। ईश्वर मालिक है। हे दीनबंधु दयालु भगवान, दुख भय संशय हरन, जगमोह जाल कराल है, आया प्रभु तेरी शरण। मैं पतित हूँ तुम पतित पावन, दास में तुम नाथ हो। दिन रात सोते जागते प्रभु तुम हमारे साथ हो। भव जाल से अति त्रसित हूँ, करता बने होए पिता। कर जोड़ कर अति दीनता से, नाथ यह वर मांगता। गुरु के चरण में प्रेम और गुरु भक्ति मुझको दीजिए। श्रद्धा बढ़े गुरुदेव में, ऐसा अनुग्रह कीजिए। सर्वस्व अर्पण कर सकूं, प्रीति बढ़े गुरुदेव पर। जो ही भूमि पर गुरु चरण हो, आंखें बिछाऊं गौर कर। बोलूं तो गुरु चर्चा करूं, और मौन पर गुरु ज्ञान हो। सोते में गुरु का स्वप्न हो, जगते में गुरु का ध्यान
में दिया रहवासी गुरुदेव जी, निज दास मुझको कर लिया। अंतिम विनय है आपसे पूर्ण गुरु पूर्ण पिता, तव चरण पर हो शीश जिस दिन, प्राण हो तन से जुदा। हे दीनबंधु दयालु भगवान, दुख भय संशय हर, जग मोह जाल करार है, आया प्रभु तेरी शरण। शांति शांति शांति। अनमोल वचन अखिल भारतीय संतमत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जानें व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी न हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय न करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन हैं, इसीलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो।